झारखंड के पेसा नियम 2025। ये सिर्फ एक कानून का नाम नहीं है, ये एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव है जो सत्ता सीधे लोगों के हाथों में सौंप रहा है। चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां गांव के जंगल, जमीन और पानी के बारे में हर एक फैसला कोई बाहर का अधिकारी या कोई बड़ी कंपनी नहीं बल्कि गांव के लोग ही मिलकर लें। ये सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर अब ये कोई सपना नहीं है। झारखंड में पेसा नियम 2025 के लागू होने के साथ ही ये एक ठोस हकीकत बन चुका है। तो आखिर ये सब काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस वादे तक जो दशकों पहले आदिवासी समुदायों से किया गया था। बात है साल 1996 की, जब संसद ने पेसा एक्ट पास किया था और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, अनुसूचित इलाकों में ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना, ताकि वो लोग अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति और अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा खुद कर सकें। पर जैसा अक्सर होता है, कानून बना देना एक बात है और उसका जमीन पर लागू होना बिल्कुल दूसरी। असल दिक्कत यहीं से शुरू हुई। तो देखिए, कागज पर तो ग्राम सभा ही सुप्रीम थी, लेकिन असलियत में क्या हो रहा था? ठीक इसका उल्टा। ग्राम सभा की आवाज को, उनके फैसले को अधिकारी अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। बिना पूछे जमीनें ले ली जाती थीं, खदानें खोल दी जाती थीं। मतलब गांव को चलाने वाले फैसले कहीं और लिए जा रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा था? देखिए, दिक्कत बहुत सीधी सी थी। कानून ने ग्राम सभा को पावर तो दे दी, पर यह नहीं बताया कि उस पावर का इस्तेमाल कैसे होगा। अगर कोई अधिकारी ग्राम सभा की बात नहीं सुनता तो क्या होगा? बस इसी एक सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं था। लेकिन अब सालों के इंतजार के बाद इसी कमी को पूरा करने के लिए एक हल निकाला गया है, एक नई डिटेल्ड रूल बुक जो सच में सब कुछ बदल सकती है। और ये रहा वो हल। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है झारखंड पेसा नियमावली 2025 का ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज। ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है, ये वो टूल है जो दशकों पुराने वादे को अब हकीकत में बदलने जा रहा है। तो इन नए नियमों में ऐसा क्या खास है? सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि अब ग्राम सभा का फैसला सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक कानून होगा। एक ऐसा फैसला जिसे हर अधिकारी को मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ, ये भी पक्का किया गया है कि फैसले लेने का तरीका पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो। जैसे कोई भी बैठक तभी मानी जाएगी जब गांव के कम से कम 1/3 सदस्य मौजूद हों, और उन मौजूद सदस्यों में भी कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। मतलब हर आवाज की गिनती होगी। अब ऐसा नहीं है कि बस 4 लोग मिलकर कोई फैसला कर लेंगे। नहीं, बैठक बुलाने की पूरी प्रक्रिया को अब कानूनी और औपचारिक बना दिया गया है, ताकि हर चीज में पूरी पारदर्शिता रहे। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े अधिकार की, जमीन का अधिकार। और यहाँ नियम बिल्कुल साफ हैं। गांव की 1 इंच जमीन भी ग्राम सभा की लिखित इजाजत के बिना ना तो बेची जा सकती है, ना लीज पर दी जा सकती है, और ना ही किसी प्रोजेक्ट के लिए ली जा सकती है। ये आदिवासी जमीनों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और ये पावर सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुकती। गांव की सीमा के अंदर के तालाब, नाले और जंगल से मिलने वाला महुआ, पत्ते या बांस, इन सब पर पहला हक और मैनेजमेंट का जिम्मा भी अब ग्राम सभा का ही होगा। यहाँ तक कि रेत या पत्थर की खदान के लिए भी गांव की हाँ जरूरी होगी। इसके अलावा ग्राम सभा को अपने गांव के सामाजिक ताने बाने को संभालने की भी पूरी ताकत दी गई है। अगर गांव चाहे तो शराब की बिक्री पर रोक लगा सकता है, छोटे मोटे झगड़े गांव में ही सुलझाए जा सकते हैं, और हाँ, गांव में कौन सी सड़क बनेगी या सरकारी योजना का फायदा किसे मिलेगा, ये भी अब ग्राम सभा ही तय करेगी। लेकिन मान लीजिए कोई अधिकारी फिर भी ग्राम सभा की बात न माने तो यहीं पर असली बदलाव आता है। अब अगर कोई भी अधिकारी ग्राम सभा के पास किए गए प्रस्ताव को अनदेखा करता है तो ये उसकी मनमानी नहीं बल्कि नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाएगा, और इसके लिए वो जवाबदेह होगा। तो इन सब शक्तियों का, इन सारे नियमों का मतलब क्या निकलता है? मतलब सीधा सा है कि अब गांव अपनी कहानी खुद लिखेगा। इसका असर कैसा होगा, इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले गांव वालों की जमीन और रोजगार सुरक्षित होंगे। इसके बाद समुदाय अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं को बचा पाएंगे।
और आखिर में विकास ऊपर से थोपा नहीं जाएगा, बल्कि गांव की जरूरत के हिसाब से गांव के लोग ही तय करेंगे। तो कुल मिलाकर इन नियमों का निचोड़ बस इतना ही है कि असली पावर अब राजधानियों से निकलकर सीधे गांव तक पहुंच रही है। ये पक्का किया जा रहा है कि जो लोग जमीन से सबसे ज्यादा जुड़े हैं वही उसके भविष्य का फैसला करें। और ये वाकई में स्वशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है।